हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एज रॉकेट। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इग्नू बीएड BES 142 यानी पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस में प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यूनिट वाइज हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी की हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्टली मैं आपको लास्ट ईयर के जो है क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ। जैसे दिसंबर 22 का है ये, जिसमें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। एक्शन रिसर्च क्या है, स्टेप्स ऑफ कंडक्टिंग इसका क्या है, ये मैंने आपको शॉर्ट्स में दे दिया है। मीनिंग एंड नेचर ऑफ पॉल साइंस क्या है, तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछ लिया जाता है। मीनिंग एंड नेचर ऑफ पॉल साइंस क्या है, हिस्ट्री क्या है, जियोग्राफी क्या है या इकोनॉमिक्स क्या है, तो इनमें से कुछ भी पूछ लेंगे। करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इकोनॉमिक्स में, और कैसे आप कॉन्सेप्ट मैपिंग के साथ बच्चों को पढ़ाएंगे। तो कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे, वो मैं आपको यूनिट वाइज बताऊंगी। मैंने उनको यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है, जैसे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव या फ्रॉम दोज ऑफ जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्रेडिट क्रिएशन, यूनिट प्लान और लेसन प्लान ज़रूर करके जाइएगा। ये हर बार मतलब दोनों में से कोई ना कोई एक ज़रूर आता है। आफ्टर दैट जून 22 का एग्ज़ाम है, हाउ डू सोशल साइंस इंटरफेयर विद डिफरेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी, तो ये आपको ब्लॉक 1 में मिल जाएगा। आफ्टर दैट ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, टीचिंग ज्योग्राफी। तो फ्रेंड्स, ये जो ब्लॉक 2 की बात करेंगे हम, इसमें सब बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव्स के अलावा वो आपको क्या क्या मतलब पूछ सकता है आपसे। आफ्टर दैट नेचुरल वेजिटेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है अक्रॉस इंडिया एंड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी क्या है, वेरियस क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, तो इकोनॉमिक का टॉपिक है। कैसे सोशल साइंस टीचर एनहेंस करता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट को, डिस्कशन मेथड को कैसे यूज़ करेंगे सोशल साइंस में। नॉट ओनली डिस्कशन, इसके अलावा डिबेट है, फील्ड ट्रिप है, तो कोई भी मेथड आपको दे देगा, उसको कैसे यूज़ करना है पूछ लेगा। उसके पॉजिटिव नेगेटिव यानी जो एडवांटेजेस हैं, लिमिटेशन है, ये दोनों ज़रूर करके जाइएगा। असेसमेंट स्कॉलस्टिक और कॉस स्कॉलस्टिक दोनों क्या होते हैं। प्रिंसिपल्स क्या है ऑफ कंस्ट्रक्टिंग करिकुलम ऑफ पोल साइंस, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, ये भी। आफ्टर दैट जैसे मैंने आपको कहा, देखिए लेसन प्लान बेस्ड ऑन 5E अप्रोच या फिर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, उसमें भी आप 5E बेस्ड अप्रोच को यूज़ कर सकते हो। फिर है दिसंबर 21 का, जिसमें अप्रोचेज अगेन पूछी गई हैं। हाउ टू टीच सोशल साइंस एंड सेकेंडरी लेवल एंड इम्पैक्ट क्या है, और लर्निंग रिसोर्सेज भी हैं फ्रेंड्स। तो काफ़ी सारे लर्निंग रिसोर्स है, मैं आपको यूनिट वाइज बताऊंगी। इम्पैक्ट क्या होता है कॉलोनाइजेशन का, सॉयल एज ए रिसोर्स, इसका मीनिंग बताइए। और एक टीचिंग स्ट्रैटेजी, कैसे लोकल नॉलेज को यूज़ किया जाता है टीचिंग में ऑफ सोशल साइंस। ड्रामेटाइजेशन को हिस्ट्री में कैसे यूज़ करते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी वर्सेस बायो ज्योग्राफी। साइमुलेशन को कैसे इकोनॉमिक्स टीच करने में यूज़ किया जाता है। टीचिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, तो फैक्टर्स ड्राइविंग ग्लोबलाइजेशन, डिफरेंट फैक्टर्स जो भी ड्राइव करते हैं ग्लोबलाइजेशन को। और यूनिट प्लान। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ है, उसके मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं। इसमें देखिए फर्स्ट आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऐड कर सकते हो। आफ्टर दैट टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़, सब्जेक्ट वाइज आप इसमें एक्टिविटीज़ ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर एक जो है, आई थिंक ये ज्योग्राफी का था, पता नहीं किसका था, तो वहाँ पे 5 स्टेप्स ऐड किए थे। आफ्टर दैट असेसमेंट क्वेश्चंस भी ऐड किए थे। तो जून 29 का एक पेपर और लिया है, इसके बीच का मुझे कोई एग्ज़ाम नहीं मिला। तो डेमोक्रेटिक क्लासरूम क्या है, कैसे प्रमोट करोगे आप अपनी क्लासरूम में डेमोक्रेटाइजेशन को। और इकोनॉमिक्स का टॉपिक है मेजर टैक्सेस, और उसके लिए टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ कौन कौन से लोगे, इंपॉर्टेंस क्या है प्लानिंग लर्निंग एक्सपीरियंस के सोशल साइंस में, और ऐसे वेरिएबल जो इन्फ्लुएंस करते हो प्लानिंग को। असेसमेंट स्ट्रैटेजीज, प्रिंसिपल जब आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो करिकुलम ऑफ पोल साइंस, रिलेशनशिप क्या है हिस्ट्री का अदर सोशल साइंस सब्जेक्ट से, नेचुरल रिसोर्स क्या है उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव, असेसमेंट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है स्टेट पॉलिसीज़ के, हाउ वुड यू डेवलप द नीड ऑफ कंजर्विंग एंड प्रिजर्विंग नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, तो नेचुरल वेजिटेशन भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मेजर कॉन्सेप्ट जब आप टीच करते हो ग्लोब को, और अगेन लेसन प्लान एंड कंस्ट्रक्टिव वेस्ट अप्रोच 5E। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए आप क्या करोगे, नेम, क्लास पर्टिकुलर किस क्लास का टॉपिक है, कौन सी अप्रोच यूज़ कर रहे हो, और लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन से ले रहे हो, मटेरियल कौन सा रिक्वायर्ड है, और प्री रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन क्या उनको आना ही चाहिए। आफ्टर दैट जो 5E हैं वो ऐसे हैं, एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एक्सटेंड एंड एवेल्यूएट। एक्सटेंड की जगह एलेबोरेट भी लिख सकते हो, और एक्सप्लोर के बाद आपको अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक करना होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं यूनिट वाइज की। तो फ्रेंड्स देखिए, 4 ब्लॉक हैं, 4 ब्लॉक्स में आपकी 17 यूनिट है। अगर हम बात करें ब्लॉक 1 की, तो उसमें 5 यूनिट्स हैं।
5 मिनट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ। जैसे सोशल साइंस में मीनिंग क्या है, नेचर क्या, मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, यानी सोशो कल्चरल है, लर्नर है, कौन सा कॉन्टेक्स्ट है, कंसर्न जैसे बैलेंसिंग बिटवीन लोकल नॉलेज एंड मेन स्ट्रीम नॉलेज, या फिर शिफ्टिंग फ्रॉम सब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच टू कंटेंट अटेनमेंट, तो ये कंसर्न्स हैं। आफ्टर दैट अप्रोचेज क्या हैं टीच करने में सोशल साइंस, जैसे थेमेटिक है, डिसिप्लिनरी है, इंटरडिसिप्लिनरी, कंस्ट्रक्टिविस्ट, इंडक्टिव, डिडक्टिव, मल्टी डिसिप्लिनरी, तो काफ़ी सारी अप्रोचेज हैं। आफ्टर दैट देखिए काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, एक्शन रिसर्च क्या है, कैसे और क्यों लोकल नॉलेज को यूज़ किया जाता है सोशल साइंस क्लास में, और फिर लर्निंग रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, स्ट्रैटेजीज़ कौन कौन सी हैं। लर्निंग रिसोर्स में आप रियलिया, डायरमा, चार्ट है, ग्राफ है, मॉडल है, टेक्स्ट बुक है, पिक्चर्स है, मैप है, ग्लोब है, तो ये सारा यूज़ कर सकते हैं। इनके पॉजिटिव नेगेटिव ज़रूर याद कीजिएगा। और लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ में आप जैसे प्रोजेक्ट वर्क है, या फिर डिस्कशन मेथड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, ड्रामेटाइजेशन है, साइमुलेशन है, कॉन्सेप्ट मैपिंग है, ग्रुप वर्क, डिबेट, तो ये सब आपको आने चाहिए। आफ्टर दैट एक क्वेश्चन डेमोक्रेटिक क्लासरूम, ये सब भी। और फ्रेंड्स इनके भी पॉजिटिव नेगेटिव ज़रूर कीजिए। और जो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस यानी यूनिट 4 है, उसमें देखिए वेरिएबल्स दैट इन्फ्लुएंस करते हो प्लानिंग लर्निंग एक्सपीरियंस को सोशल साइंस में, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। और यूनिट प्लान और लेसन प्लान में आपको बार बार कह रही हूँ वो ज़रूर करके जाना, 5E बेस्ड अप्रोच पे भी करके जाना, कई बार मेंशन कर दिया जाता है। और जो 5th चैप्टर है असेसमेंट स्ट्रैटेजीज़ वाला, उसमें टाइप्स, पर्पस, ये ज़रूर कीजिए। जैसे टाइप्स में आपके फॉर्मेटिव, समेटिव, प्लेसमेंट, डायग्नोस्टिक, ये ज़रूर कीजिए। और स्कॉलिस्टिक और स्कॉलिस्टिक असेसमेंट क्या होते हैं ये भी आपको आना चाहिए। आईसीटी को आप कैसे असेसमेंट में यूज़ करते हो, ई पोर्टफोलियो है जैसे, या सोशल मीडिया है, ऑडियो है, वीडियो है, ईमेल है, इंटरनेट है, इन सब को कैसे यूज़ करके आप असेसमेंट में ला सकते हो, ये सब आईसीटी ही तो हुआ। आफ्टर दैट जो ब्लॉक 2 है फ्रेंड्स, ब्लॉक 2 में भी आपकी 4 यूनिट है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, हिस्ट्री का, पोल साइंस का, जियोग्राफी का, इकोनॉमिक्स का। तो इन सब में आपको देखिए सबका नेचर, पहले तो सबका मीनिंग, हिस्ट्री का मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है, रिलेशन क्या है उसका दूसरे सोशल साइंस के सब्जेक्ट के साथ, दूसरे सोशल साइंस यानी अगर इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री तो उसका इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पोल साइंस, या फिर सोशल स्टडीज़, लिटरेचर या स्टैटिस्टिक्स, इनका सबके साथ क्या रिलेशन है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, एम्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए कौन सी अप्रोच यूज़ कर रहे हो, डायलेक्टिकल है, बायोग्राफिकल है, साइंटिफिक है, ड्रामेटाइजेशन मेथड है, मॉडर्निस्ट अप्रोच है, विच वन यू आर यूजिंग फॉर पर्टिकुलर दिस सब्जेक्ट, कौन सी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर रहे हो, कौन से रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो। ये सिर्फ आपको हिस्ट्री नहीं बाकी तीनों के बारे में भी पता होनी चाहिए, तो कोई भी एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लेता है। अगर हम बात करें ब्लॉक 3 की, तो वो है कंटेंट बेस्ड मेथडोलॉजी, जिसमें हिस्ट्री और पोल साइंस 2 हैं। और आफ्टर दैट ब्लॉक 4 में ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स हैं। तो हिस्ट्री और पोल साइंस में इवेंट्स एंड प्रोसेस जो यूनिट 10 है, वहाँ से फ्रेंच रेवोल्यूशन, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसओबीडियंस, ये पॉइंट हैं। इनके मेन पॉइंट पढ़ के जाना ज़रूर, कोई भी क्वेश्चन आ जाता है। और टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ कैसे करनी है, तो टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ एक फ्रेंड्स ज़रूर करनी है आपको, सब्जेक्ट वाइज आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये पर्टिकुलर टिप्स पे होने चाहिए आपको। मैं बस पॉइंट्स बता रही हूँ कि आपको ये डेफिनेशन ज़रूर आनी चाहिए। जैसे नेक्स्ट जो चैप्टर है यूनिट 11 लाइवलीहुड्स, इकोनॉमिक एंड सोसाइटी में फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट सोसाइटी का क्वेश्चन आया भी हुआ है और इम्पॉर्टेंट भी है। कॉलोनाइजेशन क्या होता है और इनकी टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज। जो नेक्स्ट है स्टेट एंड गवर्नमेंट यानी पोल साइंस का, उसमें फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक है, इनका वर्सेस मतलब जो डिफ्रेंशिएशन है वो भी आया हुआ है। ऑर्गन्स क्या है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सब भी आपको पढ़ने हैं। वर्किंग क्या है गवर्नमेंट की, और टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज। टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज आप सब्जेक्ट वाइज अलग अलग देख के जाइएगा, चारों में से किसी का भी पूछ लेंगे, चाहे हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। जो 13th है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ क्या है, उनको क्लास में कैसे पढ़ाएंगे, टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज कौन सी फॉलो करेंगे। तो ये था ब्लॉक 3। अब हम बात करें अगर ब्लॉक 4 की, तो उसमें भी 4 यूनिट हैं, 14, 15, 16, 17। तो पहली 2 जो हैं ज्योग्राफी की हैं, लास्ट की 2 इकोनॉमिक्स की हैं। फर्स्ट जो है 14 वाली वो इंडियन का फिजिकल एनवायरनमेंट,
क्या है लोकेशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, नेचुरल वेजिटेशन, ये काफ़ी बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। कैसे उनको कंजर्व किया जाता है, तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए। और यूनिट 15 रिसोर्सेज, उनको कंजर्व कैसे करें। और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो इको का भी है और इसमें भी थोड़ा बहुत है, तो इनकी टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज। और जो इकोनॉमिक्स है उसमें ग्लोबलाइजेशन क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, पॉवर्टी क्या है, ये सब। और आफ्टर दैट क्रेडिट्स क्या है, क्रेडिट क्रिएशन, सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, टैक्स कलेक्शन। तो इन सब की टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज मेन है गाइस। यूनिट प्लान, लेसन प्लान ज़रूर कीजिए, 5 बेस्ड पे कीजिए। हर एक का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आपको आना चाहिए। जो ब्लॉक 2 मैंने बताया था, हिस्ट्री, नेचर, मतलब उनका किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में से मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है, नेचर क्या है, एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, अप्रोच क्या है, स्ट्रैटेजीज क्या है, रिसोर्सेज क्या है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। मैंने मेन आपको बता दिया है, पॉइंट सारे ज़रूर पढ़ के जाना। लेकिन जैसे भी है लेंदी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि फर्स्ट दो क्वेश्चन जो हैं वो ऑप्शनल वाइज आएंगे, और लास्ट का जो 4th क्वेश्चन है उसमें कोई चॉइस नहीं होती, और जो 3rd क्वेश्चन होता है उसमें 6 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 4 अटैम्प्ट करने होते हैं। पेपर बहुत ही ईजी आएगा, डोंट वरी, कुछ ऐसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस मेन पॉइंट आप सबके ज़रूर पढ़ के जाना गाइज। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस एग्ज़ाम। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में लिख के दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।